हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टोरेंट बिजनेस में किन किन चैलेंजेस को हम फेस कर रहे हैं और उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में ज़रूरत है नेम और फेम की, जिसकी वजह से क्लाइंट आपके पास आते हैं। दूसरा है रेस्टोरेंट के टेस्ट डिपेंड करता है स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड कुक और एम्प्लॉयज। इनडायरेक्टली एम्प्लॉयज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एट्रीब्यूट्स फॉर टेस्ट और फॉर अ गुड फूड। थर्ड, रेस्टोरेंट का डेकोर कैसे है, रेस्टोरेंट के एलिमेंट्स कितने बैलेंस्ड है, जिसमें हर दिशा को हर एक एट्रीब्यूट्स जो रेस्टोरेंट के लिए जरूरत है वो बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। रेस्टोरेंट के बिजनेस में बहुत बड़ी एक चैलेंजेस आते हैं टेस्ट के। किसी भी रेस्टोरेंट के उसके स्पेसिफिक डिशेज और क्विजिन्स के लिए बहुत जाना जाता है, इसलिए बहुत सारे लॉयल क्लाइंट्स जो है उसी टेस्ट को एंजॉय करने के लिए आपके रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ पे अगर आपके एम्प्लॉयज और आपके कुक अगर बदलते रहेंगे तो रेस्टोरेंट के जो फूड के फ्लेवर है वो क्लाइंट कहीं ना कहीं पे कंसिस्टेंट क्लाइंट को नहीं मिलेगा, जिसके वजह से बिजनेस में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। कैसे ये पॉसिबल है? स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, साथ में एम्प्लॉय एंड कुक के रिटेंशन, वो कुक आपके साथ बने रहे लंबे टाइम तक। तो एम्प्लॉय रिटेंशन रेस्टोरेंट बिजनेस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। उसी चैलेंज को हम सॉल्व करेंगे थ्रू वास्तु। रेस्टोरेंट बिजनेस में फूड के टेस्ट बहुत बड़ी मैटर करते हैं। फूड के टेस्ट कैसे पॉसिबल है? एम्प्लॉय रिटेंशन और अच्छे कुक, एक्सपीरियंस स्किल्ड कुक के अलावा फूड के जो एलिमेंट है उससे भी डिपेंड करते हैं कि आपका फूड का टेस्ट लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। रेस्टोरेंट के सीटिंग अरेंजमेंट्स, ऐसे भी दिशाएं होती है जहां पे बैठने से उनको एंगर इश्यूज ट्रिगर कर सकते हैं। शांतिपूर्वक वो खाना खाए और हैप्पीली बाहर जाए, यही एक्सपेक्टेड होते हैं रेस्टोरेंट बिजनेस में। रेस्टोरेंट में एलिमेंट को हम कैसे बैलेंस करें जिससे गुड फूड मिलेगा, जो कि हम देखेंगे। पेंट्री एरिया कहाँ पे है, आपके फूड के स्टोरेज, आपके जो इन्वेंट्री है वो आपके कहाँ पे जमा हो रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो किचन के होते हैं रेस्टोरेंट में वो होता है साउथ ईस्ट, जो कि फायर के साउथ ईस्ट दिशा आपकी कैश लिक्विडिटी धन के दिशा है, तो इसलिए हम इन्वेंट्री और इंग्रेडिएंट्स को भी वहां पे स्टॉक कर सकते हैं, जो कि मूवेबल इन्वेंट्री है। वॉशिंग एरिया के लिए आप 3 दिशा को प्रायोरिटी दे सकते हैं। फर्स्ट जो वॉशिंग एरिया हो सकता है वो सबसे बेस्ट होता है नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हो सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर आप किचन साउथ ईस्ट में डिसाइड करें, उसी के अलोंग साइड आपको वॉशिंग एरिया मिल सकते हैं और वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। रेस्टोरेंट बिजनेस में प्रोमिनेंट एक डिस्पोजल एरिया की जरूरत होती है। डिस्पोजल एरिया सबसे बढ़िया होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट देने के लिए। अगर आपके पास प्रोविजन है तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट देंगे, जहां पे वेस्टेज फूड आप डिस्पोज कर सकते हैं या फिर आपके गार्बेजेस है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा दो दिशा और हम दे सकते हैं, जो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। अच्छा, रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत बड़ा एक चैलेंजेस हम फेस करते हैं वो है वेस्टेज ऑफ फूड। वेस्टेज ऑफ फूड बचाने के लिए जो एरिया है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट विजन की क्लैरिटी की दिशा है। जो भी मैनेजर है उनके विजन कितना अच्छा है, उनके विजन में क्लैरिटी कितना है, वो डिपेंड करता है कि आपका वेस्टेज ऑफ फूड कम हो जाए और रेगुलेट हो जाए। तो नॉर्थ ईस्ट को जैसे बैलेंस रखेंगे रेस्टोरेंट के, हल्का रखेंगे, हवादार रखेंगे, एनर्जी फ्लो करेगा, तत्वों को कलर से जब बैलेंस करेंगे तब आपके जो भी रेस्टोरेंट के जो मैनेजर्स है उनके विजन की क्लैरिटी बहुत बढ़िया होगा, जिससे मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब बारी आते हैं वॉशरूम के। वॉशरूम हम 3 दिशा से देख सकते हैं। नंबर 1 जो बेस्ट डायरेक्शन होता है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। यहाँ पे हम सारे वॉशरूम का अरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो सेकेंड आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। थर्ड दिशा जो आ सकता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। उसके बाद हम वॉशरूम को नॉर्थ वेस्ट पे भी डाल सकते हैं। कैश काउंटर कहाँ पे बन रहा है और आपके जो लॉकर है, जो गल्ला है, जो भी आप यूज करते हैं, जैसे भी यूज करते हैं, वो कहाँ पे है। सबसे जो बेस्ट लोकेशन होते हैं वो है आपका वेस्ट साइड, साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये सारे ही डायरेक्शन बहुत ही बेहतरीन होती है, बट कंडीशन एक ही रहते हैं, जब भी आपके गल्ला खोले टूवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए, बिकॉज नॉर्थ इज ए जोन ऑफ मर्क्यूरी, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाता है, जहां पे कैश फ्लो बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आपका कैश रजिस्टर का फेसिंग देखना है वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा है तो आप इसको ईस्ट में भी ओपन कर सकते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आते हैं वो है एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय की जो दिशा होती है वो है वेस्ट साइड, साइडन की दिशा है।
जो भी आप हेल्पर्स है, आपके एम्प्लॉइज है, वो देखा जाता है सैटर्न की दिशा से, दैट इज वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन अगर आपके बैलेंस्ड हो कलर से, एलिमेंट से, तो आपका जो एम्प्लॉय रिटेंशन है वो बहुत अच्छा और बहुत सॉलिड रहेगा। कोल्ड स्टोरेज जो है, कोल्ड स्टोरेज एक हैवी वेट के हिसाब से काम करता है। ओवरहेड टैंक एंड कोल्ड स्टोरेज, ये जो दोनों चीजें हैं ये आप वेस्ट के दिशा पे दे सकते हैं और साउथ वेस्ट पे दे सकते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बन पा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट पे दे सकते हैं, साउथ की दिशा पे दे सकते हैं। ईस्ट को एंड नॉर्थ को हेवी वेट से फ्री रखिए। सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कलर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेस्टोरेंट के लोकेशन डिसाइड करें, उसमें कोई टी जंक्शन, वाई जंक्शन नहीं आनी चाहिए। डेड एंड पे आप रेस्टोरेंट मत लीजिए जो बिजनेस में स्ट्रगल दे देंगे और 2 साल में आपको बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। लास्ट है कलर थीम एंड वेट, वेट मैनेजमेंट। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वेट कैसे होते हैं। पूरा रेस्टोरेंट में आपके एक तरफ होते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स, जैसे कि आपका किचन पेंट्री एरिया, आपका स्टोरेज एरिया, आपके वॉशिंग एरिया या फिर आप वॉशरूम एरिया। ये सारे जो वेट वाला चीजें हैं ये वेस्ट के दिशा पे या साउथ के दिशा पे आप पुश कर दीजिए। नॉर्थ के दिशा पे और ईस्ट के दिशा पे जितना हवादार, जितना लाइट और जितना कम वजन बोले तो यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन के एरियाज कम से कम रखे, ओपन एरियाज रखे। रेस्टोरेंट में अगर नॉर्थ के दिशा में अगर वाटर एलिमेंट को ऐड करेंगे, जैसे कोई वाटर बॉडी हो गया, कोई फाउंटेन को अगर प्लान करेंगे, जब भी रेस्टोरेंट में लोग बैठेंगे वहां से उठने का मन नहीं करेगा, तो आपको बेनिफिट जरूर लेके आएगा। कलर थीम के ऊपर बात करते हैं। रेस्टोरेंट में जो साउथ की दिशा है और साउथ ईस्ट की दिशा है, इसको रेड कलर पे रखिए। रेड और रस्ट कलर हो गए, ऑरेंज हो गए, इस कलर के रखेंगे, कैश इनफ्लो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी रेस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड ईस्ट के एरियाज में थोड़ा सा प्लांट ऐड करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगे। क्लाइंट के इन्विटेशन ऑफ क्लाइंट्स बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब क्लाइंट्स आना जाना लगा रहे हैं। रेस्टोरेंट के एंट्रीज के डायरेक्शन जरूर देखनी चाहिए। सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ के दिशा में N3, N4, N5, ईस्ट के दिशा में E3, E4 बहुत बढ़िया रहता है। तो इस दिशा में रेस्टोरेंट के डोर दोनों ऑप्शन आप रख सकते हैं। कलर थीम में नॉर्थ एंड ईस्ट के दिशा में जितने लाइट शेड रखेंगे उतने स्टेट ऑफ माइंड बेटर रहेगा। साउथ एंड वेस्ट के तरफ थोड़ा डार्क शेड आप ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। कार्डिनल डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो सही रहे। जब एनर्जी का फ्लो सही रहेगा तो हर तरीके से आपको वास्तु अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। तो ये 6-7 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको रेस्टोरेंट बिजनेस में कभी बंद करने की नौबत नहीं आएगी और बहुत अच्छा आपका नेम फेम और कुछ ही दिनों में आपका बिजनेस का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। लोग लंबे वेटिंग पे आपके रेस्टोरेंट में आने की कोशिश करेंगे। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस दैट इज कमिंग अप इन द रेस्टोरेंट बिजनेस। अगर किसी चीज को बाय एनी चांस हमने मिस कर गए, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन सी चीज के बारे में आपको जानना है।